हम निकालेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय। सब शांत रहें, परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ें, सुने आराम से, बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने। हम पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय उसका 16 से लेकर 25 पद तक, बारी बारी पढ़ेंगे। गलातियों 5 अध्याय उसका 16 से लेकर 26 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से सीधे आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप परमेश्वर जब वचन में जाते हैं प्रभु, समझते हैं प्रभु जी, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, जो आप कहना चाहते हैं प्रभु जी वही मेरे होठों से निकले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरी ओर से कुछ भी ना हो प्रभु जी, सहायता करें। हाँ प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से हो और हर एक को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, उनके हृदय को खोले प्रभु जी। और परमेश्वर बच्चों को भी परमेश्वर अपने भवन में बैठने के लिए परमेश्वर सहायता करें परमेश्वर कि किस तरह से हमें बैठना चाहिए। हाँ प्रभु जी, आप समझाएं, दया कर, अनुग्रह कर, सारी बातों में सहायता कर। बच्चों को अभी से परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ना सिखाए। छोटी सी उनकी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। इधर हम देखते हैं, इसने बेटा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा और पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे, बस। मुझे आज बच्चों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमें जब भवन में बैठे हैं, ये हमारा वो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। जब हम उसके सम्मुख बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं, उसके चरणों में बैठे हैं, तो हमें कैसे बैठना चाहिए? आदर से। हमें आदर से बैठना चाहिए। जैसे हमें अपने परिवार में अपने माँ बाप का डर रहता है, यदि वो कहते हैं आराम से बैठ जाओ, तो हम शांति से बैठ जाते हैं। तो उसके सामने भी कैसे बैठना चाहिए? तो सृष्टि का बनाने वाला है। हमारे माँ बाप किसने बनाए? प्रभु ने। तो जब प्रभु ने बनाए तो उसका कितना डर मानना चाहिए हमें? तो फिर हमें आदर से बैठना चाहिए। जैसे सारे बच्चे इस तरह फेस करके बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठे हैं, तो कैसे बैठना चाहिए? आदर से। बहुत से चर्चेस में क्या होते हैं? डेस्क होते हैं। तो डेस्क पे कैसे बैठे होते हैं? वो लाइन से ही बैठेंगे, क्योंकि पहले से डेस्क के जमीन पे तो कोई बैठेगा नहीं, डेस्क को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा। लेकिन जब चेयर्स लगी होती हैं, वहां पर वो आगे पीछे कर देते हैं। ये क्या चीज दिखाती है हमें? डेस्क क्या दिखाती है? कि सीधी लाइन है। आपको सीधा होना पड़ेगा अगर सीधा चलना है तो। अगर आपको परमेश्वर के मार्ग में चलना है तो आपको उसी की तरफ देखते हुए चलना पड़ेगा। आप जब लाइन में बैठते हो, चेयर्स आगे पीछे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? चेयर्स को आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से
अलग नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं तो कैसे चलते हैं? जब परमेश्वर में कैसे चलेंगे, हम साथ में होंगे तो मिलके चलेंगे तो हम डेस्क की तरह दिखेंगे, लाइन की तरह दिखेंगे। लेकिन जब मसीह के अंदर आपस में प्रेम नहीं होगा तो हम कैसे परमेश्वर का प्रेम दूसरों को दिखा सकते हैं? चेयर्स तो हिलती रहती हैं, वो दिखाता है कि आप एक दूसरे में जुड़े नहीं हैं। लेकिन डेस्क में क्या होता है? सीधा सा होता है, उस पर आराम से एक लाइन से बैठ जाते हैं। और हमें जुड़ना है आपस में, है ना? अगर हम ऐसे कोई शोर मचाएगा, कोई कुछ बोलेगा तो क्या होगा? आपस में जो समझ रहा होगा उसे भी समझ में नहीं आएगा, डिस्टर्ब होता है। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे समझते नहीं है, है ना? छोटे बच्चे बिल्कुल भी समझते नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी से, क्योंकि वो छोटे हैं। लेकिन हम देखते हैं, आइए हम वचन में जाएंगे, और परमेश्वर के वचन से, जैसा हमने परमेश्वर के अनुग्रह से 2022 में क्या करा है, खत्म करके क्या करा हमने? 2022 से खत्म करके 23 में प्रवेश किया। इस परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें पिछले समय संभाल के रखा। बीमारियां आई, आंधी आई, भूकंप आए, कहीं भी आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम सोचें तो बहुत बड़ी बात है, और ना सोचें तो कुछ भी नहीं है। इस बच्चे को संडे स्कूल में ले जाओ, इसे। राधा चुप हो जाओ बेटा, अगली बार से बच्चे को ऊपर छत पे छोड़ के आना, बाकी बच्चे नीचे रहेंगे। हमें क्या है, मैं सच बताऊं, मैं खुद में डिस्टर्ब होता हूँ इस चीज से, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ और होता हूँ, ये बच्चे बीच बीच में बोलते हैं तो ये ध्यान भटका देते हैं, क्योंकि आपस में बात करने से। इसलिए बहुत से पास क्या कहते हैं, शांत रहो, या बच्चे पीछे बैठे होते हैं लास्ट में कि उनके पास तक आवाज ना आए। लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी जगह तो नहीं कि हम बच्चों को, या इतने लोग नहीं कि लोगों को बोलेंगे बच्चों पीछे बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर में कोई भरना चाहता है, जैसे हम भी नॉर्मली देखते हैं, पेपर लिख रहे होते हैं, क्या करते हैं, कोई डिस्टर्ब कर दे आके, कोई बोल दे, अरे भाई बताइयो, भाई बताइयो, जो हमें याद होगा वो भी बोलेंगे यार थोड़ा लिखने दे भाई। ये होता है ना, बहुत से लोगों को सुना है मैंने बोलते हुए, अरे भाई चुप हो यार, थोड़ा मुझे करने दे, तो मैं तेरे चक्कर में मेरा भी रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि आपको जितना टाइम दिया गया है उतना ही टाइम उसे भी दिया गया है। ये पेपर जो बनाया जाता है, परमेश्वर ने जो इस लाइफ में छोड़ा है, हमें जितना जीवन दिया है परमेश्वर ने आपको पर्याप्त दिया है, उस जीवन में वो कार्य करना है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। बाइबल बता रही है, शरीर के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो शरीर के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर के लिए भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि जब कमा तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उस शरीर के लिए कुछ हम यूज नहीं कर पाते, शांति नहीं होती। जो मेन चीज है वो शांति आपके हृदय में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने वो पैसा कमाने में अपना सारा जीवन लगा दिया, अपना सारा ध्यान, शरीर, जान, ताकत जो भी थी, किसके लिए? कि पैसा कमा के मुझे इकट्ठा करना है। हम कल बात कर रहे थे, परमेश्वर के दास के द्वारा सुन रहे थे कि हम क्या करते हैं, ये घर जो हमारा फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, आज है और कल नहीं रहेगा। आज मैं यहाँ पर हूं, कल नहीं रहूंगा। लेकिन हम किस चीज की चिंता करते हैं? घर बनाना है, अपने बच्चों को देना है, 2 है तो 2 के लिए देना है, 3 है तो 3 के लिए देना है, 4 है तो 4 के लिए देना है। लेकिन उस घर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे साफ सुथरा रखने के लिए हम कोशिश नहीं करते, उस घर को सजाने की कोशिश नहीं करते। क्रिसमस का हमने सजाया, बलून लगाया, ये लगाया, वो लगाया, क्यों? सुंदर लगे। क्या क्रिसमस चीजों दीवारों से लगता है, या क्रिसमस हमारे अंदर होना चाहिए? यदि हम यहाँ बाहर सजा रहे हैं देखने के लिए अच्छा लगे, तो ये भी तो अच्छा लगना चाहिए। जब हम बाहर निकले, बाइबल बता रही है आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। इन 3 बातों में देखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति। ना तो आप में प्रेम है, आप बाहर निकले
छूटते ही चलो माँ बहन की गाली बकनी स्टार्ट कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या आपने प्रेम दिखा? क्या आपने प्रेम से बात की कि भाई क्या हो गया, कुछ बात तो बता मुझे, क्या बात हुई? यदि आपको कोई गाली बक रहा है, यदि कोई आपको मारने आ रहा है, तो आप उससे कोशिश करेंगे पहले पूछने की। क्या यीशु मसीह ऐसा करता था? क्या कोई आके मारने आ रहा है, उसने कहा वो थप्पड़ खा के क्या दूसरा भी गाल आगे कर देता कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पर मारे दूसरा भी आगे फेर दिया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो क्रूस पर चढ़ने के बावजूद उस क्रूस पे से क्या कह रहा है, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। ये प्रेम है इतना तगड़ा प्रेम हमारे पास है। प्रेम यदि हम किसी को बोल दें तो 1 मिनट में सामने वाले को क्या आ जाता है, क्या इसने मुझे बोल कैसे दिया? अगर 1000 लोग बैठे हुए हैं, किसी ने किसी को अगर दास ने बोल दिया, परमेश्वर के दास ने कि नहीं शोर मत बचाओ, गलत बैठे हो, क्या होगा उस चीज में? क्या होगा उस बंदे को जो है ऐसा लगेगा कि इसने मुझे बोल क्यों दिया। प्रेम कहाँ है? ये बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ों की बात भी कर रहा हूं। बड़ा ये नहीं सोचेगा कि मेरे परमेश्वर ने के दास ने मुझे डांटा है, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ सही करने की जरूरत है, मुझे सही से चलने की जरूरत है, मुझे ठीक से बैठने की जरूरत है। आप में प्रेम दिखना चाहिए। आनंद क्या है? लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे आ रहे, बीमारी आ रही है, कोविड आ रहा है, ये आ रहा है, कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अरे पता नहीं बचूंगा, कैसे होगा। ये क्या चीज है? आपके अंदर आनंद नहीं है, उस परमेश्वर का आनंद नहीं है। भाई बताती है फिलिपियों 4:4, परमेश्वर का दास कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो आनंद करने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है जब तक मैं इस संसार में हूं तो परेशानी आएंगी, कलेश आएंगे, संकट आएंगे, सब कुछ आएंगे, सब कुछ आना है, लेकिन उसमें क्या रहना, मुझे आनंदित रहना है। क्या हमें पता नहीं है? भाई बताती है कि अंतिम समय है और क्या है, ये विपत्तियां आनी है, हर एक विपत्ति आनी है, वो 7 कटोरे में ले जाने हैं। तो क्या है, विपत्तियां तो आएंगी, हमें अपनी प्रार्थना में बने रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है और आनंदित रहना है कि परमेश्वर, जैसा कि हम गाना गा रहे थे परमेश्वर का, कि नीले आसमान के पार जाएंगे। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बाइबल बता रही है, शरीर के लिखा है यीशु लेके जाएगा, लेकिन कैसे जाएंगे? बाइबल बता रही है शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, नीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस ना होंगे, वारिस नहीं होंगे। अगर संसारिक रूप से देखते हैं, किसी का बेटा अपने माँ बाप को मारता है या ऐसे गलत काम करता है, उसका नाम नीचे करता है अपने माँ बाप का, तो क्या करते हैं माँ बाप? नाम कटवा देते हैं, राशन कार्ड से नाम काट दिया, और क्या है, तुझे अपनी वसीयत से भी अलग करता हूं, जो तुझे मिलने वाला था अब तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तू लायक नहीं है। जब आप लायक नहीं होते तो आपको वो चीज नहीं मिलती। स्कूल में बैठ के अगर खाली पेपर दे के आओगे तो आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे कि बच्चा आया तो था पेपर में 3 घंटे बैठा था, इसको 33 नंबर तो दे देने चाहिए, पास तो कर देना चाहिए। लिखना पड़ता है 33 के लिए। खाली पेपर रखने से नंबर नहीं मिलेंगे आपको। परमेश्वर के घर के वारिस बनना है, उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बनना है। कैसे बनेंगे? उसके जैसे काम करके, ये काम नहीं करके कि व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, दुष्पन में फंसे हुए हैं, मूर्ति पूजा, टोना। लोगों को देखा है रोडों पर क्या है, पता नहीं क्या क्या रख के रोडों पर रख देते हैं, चौराहों पर। क्या है ये? टोना टोटका ही तो है। क्या चीजें हैं ये? परमेश्वर हमें सिखाता है क्या, या परमेश्वर ने हमें कहा है कि ऐसा करना है? जब आप ऐसे काम, क्योंकि आपका विश्वास जो है वो उस चीज जो रख रहे हो आप उस पर है, परमेश्वर पे नहीं है। आप उन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं।
आप उन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं जो चीज है नहीं। आज नया साल, हमने नए साल के पहले दिन में यहाँ इकट्ठा है। क्या नया साल परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम कैसे बने? एक पेड़ को जब हम देखते हैं तो पेड़ के अंदर अगर खाली हो और हमें भूख लग रही हो तो हम क्या करेंगे? हम बैठ देखेंगे पेड़ को और पेड़ के अंदर देखेंगे एक भी फल नहीं है तो कैसा फील होगा? और भूख लग रही है आपको, क्या करेंगे? बोले भाई यार किस काम का पेड़ है, यही बोलेंगे? किस काम का पेड़ है यार, कुछ भी नहीं है, मुझे भूख लग रही है, अब क्या करूं? दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा उस चीज के लिए कि मेरी भूख मिट सके। यीशु मसीह भी जब आएगा वो भी देखेगा आप में फल है या नहीं है, फल है या नहीं है। यदि फल, जिसमें पेड़ में फल नहीं लगता ना, उसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है? आग में झोंक दिया जाता है। बाइबल बताती है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, बाइबल बताती है जो पेड़ फल नहीं लाता उसे काट दिया जाता है, उसे आग में झोंक दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी योना निकालते हैं हम। कल पढ़ रहे थे योना, योना उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद इस तरह से लिखता है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आपकी अच्छाई तो नहीं बढ़ी, लेकिन क्या बढ़ गई है? बुराई बढ़ गई है। या आप शहर को ले सकते हैं, अपने आप को ले सकते हैं, अपने परिवार को ले सकते हैं, या अपने देश को ले सकते हैं, किसी बात में भी ले सकते हैं। क्या है? बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? बुराई बढ़ गई है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। जब परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ जाती है तो क्या कहता है परमेश्वर? उस चीज को हटाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले वो फिर भी आपको किस चीज का मौका देता है? पश्चाताप का, कि आप पछताओ उस चीज के लिए। आज नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, पिछले साल में हमसे जो गलतियां हुई उनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रभु मुझसे जो गलतियां हुई उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे अपने पवित्र लोगों से को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी, कि मैं आगे से कोई पाप ना करूं, कोई पाप ना करूं। लेकिन अगर हम पाप में बने रहेंगे तो उसका अंत सिर्फ मृत्यु है। उसका नाम, उसका काम, सब बात जो है सब मिट जाएंगे, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि वचन बताता है 3:10 में लिखता है, योना 3:10 में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, उसको नहीं किया। उसने किसने नहीं किया? किसने नहीं की? जो नुकसान करने के लिए, जो हानि करने के लिए ठानी थी, किसने ठानी थी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ठानी थी कि इनको क्या है? नाश कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि इनकी बुराई जो है बढ़ गई है, बढ़ती ही जाती। हम नए साल में हैं, हमने पिछले साल में जो किया उनके लिए क्षमा मांग के परमेश्वर से क्या है? आने वाले समय के लिए जो अब ये स्टार्ट हो गया कि आने वाले समय परमेश्वर ये पूरा साल मैं हर बुराई से दूर रहूं, तुझे किसी तरह से भी दुखित ना करूं, पर हर एक बात में क्या है? तुझे परमेश्वर धन्यवाद ही दूं, और मेरे जीवन से सिर्फ तेरे लिए क्या है? महिमा ही हो। जब तू मुझे देखे तो तुझे मैं भाऊं, तुझे मैं क्या है? प्रसन्न करने वाला हूं। योना में ही देखते हैं, योना जो मैंने निकाला था अभी, उसके 4 के 2 पद में उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर क्या है? दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना को पता था कि मैं इस देश में जाऊंगा और इनको मैं प्रचार करूंगा और ये फिर जाएंगे, और फिर परमेश्वर क्या करेगा? इनको नाश नहीं करेगा,
इन पे दया कर देगा। लेकिन दया करना तो अच्छी बात है ना। लेकिन योना कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है बात में, कि मैं जाऊंगा फिर इनको समझाऊंगा और ये फिर जाएंगे और फिर तो इन्हें छोड़ देगा। तू नाश नहीं करेगा इनको। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कोई भी नाश ना कि कोई भी नाश ना हो। योना 3:17 ये बताता है कि वो जगत में इसलिए नहीं आया कि हम पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए आया कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन को पाए। लिखा है, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर क्या है, हमसे प्रेम करता है। जिसने अपने हाथों से हमें बनाया वो क्या चाहता है, क्या चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। क्या कोई अपने बच्चों को इतना मार सकता है कि वो मर जाए? लेकिन सुधारने के लिए चाहेंगे, वो चाहेंगे कि सुधर जाए। अगर गलत रास्ते पे है तो सुधर जाए, वो चलना सीखे, बैठना सीखे। लोग जब लोगों के बीच में वो जाए तो हमारी तारीफ हो उनकी वजह से कि इनके बच्चे हैं। हमारा पिता चाहता है कि हम पर भी वो फल लदे हो जो हमने गलातियों में पढ़े, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये चीजें हमारे अंदर होने चाहिए। ऐसे फलों से क्या है, हम लदे होने चाहिए। लदे कैसे होते हैं? लदा कैसे होता है? भरा हुआ, मतलब उस पे क्या है, पूरे ढंग से भरे हो। ऐसे नहीं कहीं कहीं पे हो कि अपने जैसे तो प्रेम कैसे बात करनी है और दूसरों से लड़के बातें करनी है। एक से संयम से मतलब रखना है अपनी एक चीज के लिए, और एक के लिए हबड़ा तबड़ी करनी है। एक के लिए हमारे पास शांति, एक बात के लिए, लेकिन एक के लिए अरे कैसे होगा कैसे होगा। ऐसे नहीं, जैसे है वैसे ही रहना है। हर बात में शांति रहनी है, हर एक बात में आनंद रहना है, हर एक बात में विश्वास रखना है कि नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहां। जब वहां रहता है तो हम भी जाएंगे। बाइबल बताती है, लिखा है, हमने जैसा पढ़ा इसमें गलातियों 5 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? अनुग्रह के अधीन। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना फर्स्ट चैप्टर, यूहन्ना फर्स्ट चैप्टर और उसका 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या लिखा है? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। व्यवस्था क्या है? पाप की पहचान कराती है। व्यवस्था क्या बताती है कि आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अच्छा है, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है, आप ऐसा करेंगे तो ये अच्छा है। तो क्या है? वो बताती है कि यदि आप चोरी करते हो तो वो क्या है? पाप है। यदि आप किसी के विषय में झूठी साक्षी देते हो तो वो क्या है? पाप है। ये क्या है? पाप है। और उसके लिए क्या करना होता है? हमें बलिदान देना होता है। लेकिन बाइबल बताती है अनुग्रह किसके द्वारा पहुंचा? यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल बता रही है, हमने पढ़ा भी कि परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई, जब अनुग्रह हम पर होता है, अभी हम बात कर रहे थे पेपर की, हमने लिखा पेपर में लेकिन 32 नंबर आ गए। एक नंबर क्या करता है टीचर? बहुत बार दे दो ग्रेस, क्या है? 1 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो कि बच्चा पास हो जाए, इसका साल खराब ना हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया? सारे नंबर दे दिए। हमारा पेपर खाली था, हम क्या थे? शून्य, बिल्कुल 0 थे। हमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि हम परमेश्वर को भा सके या परमेश्वर हमसे खुश हो सके। लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचा लिया। जिस पाप में हम जा रहे थे
जिस नरक में हम जा सकते थे, जिसमें हम नाश हो जाते, ये परमेश्वर ने हमें बचा लिया। ये उसका अनुग्रह है। अनुग्रह वो अनुग्रह है जिसके हम योग्य नहीं होते, परमेश्वर लेकिन हमें उस योग्य बना देता है, उसका आदर देता है। जैसा मैं बोलता कहता हूँ, मैं भी अपने आप को यहाँ पर खड़े होने के योग्य नहीं समझता, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया क्या है, अनुग्रह। मैं नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये परमेश्वर जब करता है वो अनुग्रह होता है, जब हम जिसके लायक नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें वो दे दिया। हम अपने होठों से उस परमेश्वर का, उस पवित्र परमेश्वर का नाम लेते हैं जिसके हम योग्य नहीं थे। कितनी अद्भुत बात है कि हम नए साल के दिन, पहले सप्ताह के पहले दिन क्या है, परमेश्वर के भवन में बैठे, चरणों में बैठे, कि परमेश्वर के चरणों से क्या है, इस दिन को स्टार्ट कर सके, कि परमेश्वर के अनुसार चल सके। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, सीरियसली, कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ही क्या करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। हर एक नहीं ढूंढता, हर एक नहीं ढूंढता, जिसको सब कुछ मिला होता है। ये भी चीज एक सच्चाई है, जब आपको जो चीज मिली होती है ना, अगर आपके पास घर परिवार में सब कुछ है तो आप उस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे जो चीज आपको मिल गई है, लेकिन जो चीज नहीं मिली उसकी वैल्यू समझते हैं। जब पिछले समय बात कर रहा था मैं, अगर हमने कोई 10,000 की चीज खरीदी है तो उसकी वो वैल्यू है कि टूट ना जाए, लेकिन अगर वो फ्री में मिली है, चाहे वो 10,000 की 20,000 की, टूट गई, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं हो जाती है। अगर ऐसे ही मिल गया, फ्री में मिलने वाली चीज की वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अद्भुत प्रेम करता है, लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर को जानना नहीं होता है परमेश्वर को, तो हम उसके प्रेम को नहीं चख पाते कि परमेश्वर तो इतना प्रेमी परमेश्वर है। ये कैसे रहते हैं, कोई नहीं, सब जानते हैं, चल हम भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या है, 32वां लेने के बावजूद भी सिर्फ गुड फ्राइडे पहुंचते हैं और क्रिसमस में पहुंचते हैं चर्च के अंदर। ये सच्चा विश्वास नहीं है, सच्चा उद्धार नहीं है आपका। जब परमेश्वर से आपका प्रेम ही नहीं है तो आप उसको भी क्या अटेंडेंस लगाने जाते हैं गुड फ्राइडे पे, क्रिसमस पे। मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं, लेकिन ये एक सच्चाई है। बाइबल बता रही है क्लियरली कि शरीर के अनुसार अगर आप दिन काटोगे तो क्या है, नाश हो जाओगे, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। जैसा परमेश्वर आपसे चाह रहा है वैसा नहीं चल रहे, क्योंकि आपको संडे में क्या करना है, दोस्तों के साथ घूमना है। आज संडे मिला है तो मुझे घर में रेस्ट करना है। आज संडे है तो आज कपड़े धो लेंगे, आज संडे है तो घूमने चले जाएंगे, आज संडे है चलो मूवी देखने चलते हैं, संडे है चलो दोस्तों से बहुत दिनों से नहीं मिले, चलो संडे से दोस्तों को मिलने चलते हैं। ये परमेश्वर के लिए आपका प्रेम नहीं दिखाता। किसके लिए दिखाता है, बाकी चीजों के लिए, क्योंकि आपके लिए प्राथमिकता वो है, लेकिन जिसके लिए परमेश्वर प्राथमिकता है वो चाहे किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, संडे को भी जाना है कहीं अर्जेंसी में, तो मैं पहले ये देखता था वहां पे चर्च कौन सा है, या पूछता था कि चर्च कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के घर को छोड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं, चाहे मैं कहीं पे भी हूं, लेकिन मुझे चर्च जाना है। ये परमेश्वर सच में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ऐसा ही उनके जीवन में रहता है कि मुझे परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना। क्योंकि जब हम भवन को छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है, पूरा हफ्ता ऐसा लगता है कि कहाँ चला गया, कुछ कमी रह गई। क्योंकि जो परमेश्वर को सच में अपने हिस्सा मानते हैं कि हाँ मेरे वो शरीर का हिस्सा है, यदि मैं उससे अलग हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यूहन्ना 15 में लिखा है कि तुम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप सोचते हो कि उससे अलग होकर कुछ कर सकते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपके माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकाल दें छोटी सी उम्र में, 5-7-10 साल में, तो क्या लगेगा उनको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। जब वो छोटे बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए तो उनको लगेगा कैसे करेंगे। तो वैसे जब परमेश्वर का हाथ भी हमारे सर से हट जाता है तो आप चाहे कुछ भी करते रहो,
ना उसमें आशीष होती है और ना ही आनंद होता है। परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, धन्यवाद परमेश्वर का। और परमेश्वर कहता है हमें किसके अनुसार चलना है? पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। यदि हमें कोई डिसीजन लेना है तो परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर तेरी ओर से है या नहीं। परमेश्वर मुझे ऐसा करना है कि ठीक है या नहीं है। किसके हिसाब से चलना है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। अपने अनुसार नहीं चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। जैसा यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ जाता हूं, तुम्हारे लिए अगुवाई करने वाला, तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा छोड़ जाता। तो इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। इस साल में हम परमेश्वर के अनुसार चलें, अपने अनुसार ना चलें, एक परमेश्वर के अनुसार चलें। परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। यदि आप नहीं हैं तो आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे पक्ष में की। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।